जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लर्न एंड अर्न फैमिली। आप सबका खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इंतहाई इम्पॉर्टेंट तरीन टॉपिक, जो कि हर नए ट्रेडर का सवाल होता है कि ट्रेडिंग के अंदर इक्विटी, बैलेंस, मार्जिन, लिवरेज और मार्जिन परसेंटेज क्या होता है और इसका क्या फंक्शन रहता है। तो आज हम इसको कवर करेंगे डिटेल के साथ। और ये सब इंफॉर्मेटिव लर्निंग मटेरियल जो आप लोगों के लिए लाया जाता है, ये आपकी सेफ ट्रेड जर्नी को आसान से आसान तरीन करने के लिए आपकी बहुत मदद करता है। तो इसको लाजमी एंड तक देखिएगा। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इस छोटे से ब्रेक के बाद जुड़े रहिएगा और एंड तक देखिएगा। जी, आप दोस्तों के लिए जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता हूँ या हमारी टीम लाती है, उम्मीद करता हूँ उससे बहुत फ़ायदा होता होगा आपको। अब चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ, जो कि बेस करता है इक्विटी, मार्जिन, लिवरेज और फ्री मार्जिन के हवाले से। अक्सर नए ट्रेडर्स हजरात जितने भी इस फील्ड में कदम रखते हैं, उनको इन चीज़ों में बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि इक्विटी क्या है, मार्जिन क्या है, लिवरेज क्या है और फ्री मार्जिन क्या है। तो आज कोशिश करूंगा इसको डिटेल में आपको समझाने की, एक आसान लफ्ज़ों के साथ, ताकि आप बेहतर तरीके से इसको समझ सकें। क्योंकि ये वो बेसिक लेवल्स रहते हैं जिसके बेस पर आप अपनी ट्रेड को प्लान करते हैं। अगर ये बेसिक ग्राउंड आपको क्लियर ना हो तो आप ट्रेडिंग को समझ ही नहीं सकते। जी, तो सबसे पहले समझते हैं इक्विटी क्या है। इक्विटी बेसिकली उस पावर को कहते हैं जो आप ट्रेड करने में इस्तेमाल करते हैं। वो अमाउंट जो कि पावर के तौर पर इस्तेमाल होती है उसे इक्विटी कहते हैं। जैसे कई कंपनीज बैलेंस के साथ बोनस ऑफर कर रही होती, तो ये दोनों मिलाकर इक्विटी का काम करती हैं, जो कि आपकी रनिंग ट्रेड्स पे डिपेंड करता है। इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आपने बैलेंस डाला $500 और कंपनी ने आपको बोनस दिया $250 का, तो ये आपकी पावर टू ट्रेड यानी इक्विटी जो है वो $750 की हो गई। अब मिसाल के तौर पे आपने कोई ट्रेड ऑन करी और $20 का प्रॉफिट उसमें चल रहा है, रनिंग चल रहा है, तो वो आपका $770 की इक्विटी शो करेगा। अब जब तक ये रनिंग में है, ये अप एंड डाउन मूवमेंट आपको दिखाएगा। 780 भी हो सकता है, 760 भी हो सकता है। जब आप इसको $20 के प्रॉफिट पे क्लोज करेंगे, तो वो आपकी कांस्टेंट स्टेबल इक्विटी कहलाएगी। वो होगी $770। यानी आपने बैलेंस क्या डाला, $500, बोनस क्या मिला, 250 का, दोनों मिलाकर इक्विटी बन गए। आपने एक ट्रेड पुट अप की जो कि $20 का प्रॉफिट दे रही थी, आपने वहां क्लोज किया और क्लोज करने के बाद जब आपकी कांस्टेंट स्टेबल इक्विटी बनी, वो बनी $770। तो अब देख लेते हैं लिवरेज क्या होती है। लिवरेज बेसिकली आपके जो इक्विटी होती है उसको इन्हांसमेंट देती है, यानी उसको मज़ीद पावर देती है कि आप उसमें बड़े तरीके से ट्रेड लगा सकें। बग़ैर लिवरेज के फॉरेक्स में प्रॉफिटेबल होना मैं नहीं समझता मुमकिन है, क्योंकि इतने बड़े सरमाए हमारे पास हैं नहीं। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, फॉरेक्स के उस ब्रोकर के साथ जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, उससे हम लिवरेज की डिमांड करते हैं। वो हमें लिवरेज अलाउ करता है और लिवरेज अलाउ करने से हमारी जो इक्विटी है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। उसमें उतनी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो पावर जनरेट हो जाती है कि हम वो स्पेसिफिक लॉट साइज उठा सकें जिसका हम प्लान कर रहे हैं। तो लॉट साइज के हिसाब से हम कैसे लिवरेज को इस्तेमाल करते हैं, इसको मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। अब लिवरेज की एग्जांपल समझने की कोशिश करिएगा कि मिसाल के तौर पे आपने $500 डिपॉजिट किया, कंपनी से आपने रिक्वेस्ट की कि मैं 1:500 की लिवरेज लेना चाहता हूं। तो आपका जो बैलेंस का मार्जिन बनेगा वो 500 × 500 हो जाएगा। $500 आपने डिपॉजिट किया,
लिवरेज जो थी वो आपने 1:500 की, तो 500 इंटू 500 जो पावर आपको मिली वो मिली $250,000 की। तो इसको कहते हैं लिवरेज। लिवरेज और मार्जिन को अक्सर लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि ये एक ही चीज़ है, एक चीज़ नहीं है। लिवरेज बेसिकली उस रेशो को कहते हैं जो आप अपने ब्रोकर से रिक्वेस्ट करके अपने लिए इस्तेमाल करने के काबिल करते हैं, और जो वो लिवरेज आपको मिलती है उसको आप अपने डिपॉजिटेड अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हो, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको पावर मिलती है वो मार्जिन कहलाता है। कि आपका मार्जिन क्या हुआ, $250, 500 के लिवरेज क्लेम के बाद 500 डिपॉजिट डालने पे। ठीक, तो ये आपका जो 250,000 का जो आपका बैलेंस बन गया, जो कि लिवरेज के थ्रू बना, उसको हम कहते हैं मार्जिन। अब यहाँ एक और मज़ीद क्वेश्चन ऐड होता है कि फ्री मार्जिन क्या होता है। फ्री मार्जिन बेसिकली वो मार्जिन होता है जो आपके ट्रेड में, रनिंग ट्रेड में इस्तेमाल ना हुआ हो, उसको हम फ्री मार्जिन कहते हैं। यानी मार्जिन आपका क्या बना, $250, और जो इसमें से ट्रेड में इस्तेमाल नहीं हुआ वो फ्री मार्जिन होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं मज़ीद डिटेल से। सारे एग्जाम्पल्स को सामने रखते हुए हम अब कैलकुलेट करेंगे कि हम कितनी ट्रेड्स ओपन कर सकते हैं अपने मार्जिन, फ्री मार्जिन, डिपॉजिट के साथ एक इक्वलाइज तरीके से। ठीक, अब देखें, हमने अकाउंट खोला 1:500 के हिसाब से। बैलेंस जो हमने डाला वो $500 का डाला। फिर जो लिवरेज हमने इस्तेमाल की, जो मार्जिन जनरेट हुआ वो हुआ बैलेंस इनटू लिवरेज का, जो कि 500 की लिवरेज थी और 500 का डिपॉजिट था। तो ये दोनों को हमने किया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट हमारे सामने आई वो आई $250। $250 को अगर हम लॉट साइज में कन्वर्ट करते हैं, एक लॉट के अंदर 1,00,000 यूनिट होता है, ये $1,00,000 समझा जाता है। उसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे सामने लॉट साइज आ जाएगी। लॉट साइज के हिसाब से अगर देखा जाए तो जितनी अमाउंट हमने डाली उस लिवरेज के हिसाब से हमारे पास 2.5 लॉट की पावर है। यानी इस लॉट के अंदर रहते हुए हम अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मींस जो रनिंग ट्रेड होंगी हमारे इस सारे मामलात के हिसाब से वो मार्जिन के अंदर कैलकुलेट हो रही होंगी, और जो इस लिवरेज और बैलेंस के हिसाब से हमने जो लॉट साइज बनाई, जो नहीं इस्तेमाल की, उसको हम फ्री मार्जिन में कंसीडर करेंगे। मिसाल के तौर पे हमने एक लॉट का एक कैलकुलेशन निकालनी है कि एक लॉट में कितने हमारे डिपॉजिट इन्वॉल्व हुए। अब यहाँ कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं कि एक लॉट हमारे कितने डिपॉजिट किए हुए अमाउंट के ऊपर असर करती है, यानी असरअंदाज होती है। एक लॉट को निकालने के लिए हमारे डिपॉजिट पैरामीटर पे वो इस तरह होता है कि ए लॉट डिवाइडेड बाय लिवरेज होगा। यानी 1,00,000 क्वांटिटी का हमारा एक लॉट है, उसको डिवाइड किया हमने लिवरेज से, तो हमारे पास अमाउंट निकल आई $200। यानी अगर $500 की हमने डिपॉजिट किया है लिवरेज 500 रखते हुए, और हम एक लॉट की ट्रेड ऑन करते हैं, तो वो हमारी एक्चुअली $200 की अमाउंट को यूटिलाइज करता है, और फ्री मार्जिन हमारे पास जो रह जाता है वो रह जाता है $300 का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ट्रेडिंग के बेसिक ग्राउंड के जो मेन टॉपिक्स थे वो अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, और बेहतरीन तरीके से उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कर सकते होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और उन दोस्तों से ज़रूर शेयर करें जो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के इंतज़ार में रहते हैं। अब लेता हूँ आपसे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।